हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में नई एनर्जी के साथ। तो जी, वक्त हो रहा है सुबह का और मैं कर रही हूँ अब बच्चों के नाश्ते की तैयारी। तो बच्चों के लंच की तैयारी कर रही हूँ मैं, क्योंकि बच्चे जाएंगे अब स्कूल। और देखिए, सुबह सुबह ही आज गाय माता आ गई हैं घर के अंदर। तो यहाँ आप देख सकते हैं गाय क्या है, किचन के अंदर ही आ गई है। और इसके बाद मैंने इनको दे दिया इनका फेवरेट खाना, गुड़ और रोटी। और जब गाय ने गुड़ और रोटी खा ली तो गाय देखिए वापस चली गई है। तो आज गाय जो है डेली में आती थी, वैसे सुबह खड़ी रहती थी गेट के आगे, लेकिन आज इस गाय ने क्या किया, अंदर ही आ गई। और अब मैं ने ले लिया यहाँ पर सूजी, क्योंकि मैं आज बनाऊँगी लंच में इडली। तो यहाँ सूजी की इडली बनाऊँगी मैं। तो यहाँ सूजी ले ली है और उसमें मैंने डाल दिया है दही। तो ये जो है थोड़ा, अभी जो बैटर था मुझे थोड़ा गाढ़ा लग रहा था, तो इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा दही और ऐड कर लिया है। तो ये दही खट्टा है और इडली बनाते समय खट्टा दही ही डालना चाहिए, क्योंकि इससे उसका जो टेस्ट है बड़ा अच्छा आता है। और इसके बाद इसको मैं रख दूँगी ढक करके, जिससे कि ये बैटर अच्छे से फूल जाएगा। और अब मैं बनाऊंगी चटनी। तो आज चटनी बनाऊंगी मैं, सांभर नहीं बनाने वाली हूँ सुबह सुबह, क्योंकि इतना समय नहीं होता है। तो चटनी के लिए यहाँ मैंने ले ली है टमाटर, हरी मिर्ची, लहसुन की कुछ कलियाँ, अदरक और धनिया। और सुबह देखिए एक जो गाय थी, एक और गाय हमारे दरवाजे के आगे खड़ी थी, तो इसको भी मैंने रोटी दे दी थी। और आज देखिए कोहरा काफ़ी कम दिख रहा है, तो लगता है मौसम आज जल्दी साफ़ हो जाएगा, यानी अच्छे जो है धूप आज जल्दी ही निकल आएगी। तो इस गाय का यही होता है कि ये आती है, ये कभी घर के अंदर नहीं आती, गेट पर ही खड़ी रहती है। और मैं जैसे इसे खाना दे देती हूँ तो ये चली जाती है। तो जी, अब बना रहे हैं हम चटनी। और आज क्या है, आज हुआ ये है कि चटनी जो है सिलबट्टे पे बनेगी, क्योंकि हमारी जो मिक्सी है वो हो गई है ख़राब। तो बहुत दिनों के बाद ये सिलबट्टे यूज हो रहे हैं आज। तो थोड़ा समय ज़्यादा लग गया आज मुझे चटनी बनाने में, क्योंकि आजकल तो चटनी मिक्सी से बनाई जाती है जो कि फटाफट से बन जाती है, लेकिन सिलबट्टे पर थोड़ा मेहनत का काम होता है, मेहनत ज़्यादा लगती है, समय भी ज़्यादा लगता है। लेकिन एक बात ये भी सही है कि मेहनत का फल मीठा होता है। तो ये जो चटनी बनती है बाकी में बड़ी ही टेस्टी बनती है। सिलबट्टे से जो भी हम चटनी बनाते हैं तो बहुत ही अच्छी बनती है वो चटनी। तो यहाँ सारे सामान को मैंने ले लिया है और इसको पीस लिया है। तो इसमें आज समय भी ज़्यादा लग गया मुझे चटनी बनाने में, क्योंकि और जब मैं चटनी बना रही थी तो मुझे याद आ गई अपनी दादी जी की हाथ की चटनी, क्योंकि दादी जी को मिक्सी वाली चटनी बिल्कुल पसंद नहीं होती थी। मैं इसी तरह जो है सिलबट्टे पे पीस के चटनी बनाती थी। तो चटनी बना ली है मैंने। इसके बाद जी बैटर है जो इडली का, उसमें मैंने राई वाला तड़का लगा दिया है। और इसके बाद इसमें डाल दिया है बेकिंग पाउडर। इनो नहीं डाला है आज मैंने, इसमें जो खाने वाला सोडा होता है, मीठा सोडा जिसको बोलते हैं, वह डाला है। और यहाँ देखिए मैंने इडली बना ली है। और तब तक बच्चों को इडली पकी, तब तक मैंने बच्चों को नहला भी दिया है। तो यहाँ देखिए बच्चे नहा करके हो गए हैं रेडी। तो ड्रेस वगैरह भी बच्चों ने पहन ली है। तो सभ्यता तो खुद से नहा लेती है और खुद ही ड्रेस पहन लेती है, लेकिन अभी काबे को नहलाना होता है और ड्रेस वगैरह उसको पहनानी होती हैं। अभी वो खुद से नहीं पहन पाता है, और अब सर्दी हैं तो कपड़े भी बच्चों को ज़्यादा ही पहनाने होते हैं, तो बच्चे खुद से नहीं पहन पाते हैं। और ठंड तो अभी काफ़ी पड़ ही रही है, लेकिन आज फिर भी अच्छा है कि धूप निकल आई है, वरना कई दिन से कोहरा है और ठंडी हवाएं चल रही थी। तो आज धूप निकल आई थी, क्योंकि आज कोहरा काफ़ी कम था। तो यहाँ मैंने काबे को तैयार कर दिया है। इसके बाद मैं सभ्यता की चोटी बना दूँगी। तो सभ्यता को चोटी नहीं बनानी आती है, बाद बाकी ड्रेस वगैरह खुद ही पहन लेती है, वह खुद ही नहा लेती है और खुद से तैयार हो जाती है। तो यहाँ काबे देखिए हो गया है तैयार। अब मैं सभ्यता की चोटी बना दूँगी। और ये मेरे से कुछ पूछ रहा था, तो इसकी बातें सुनकर बाहर अम्मा भी आ गई थी। वह पूछ रही थी इससे कि क्या बोल रहा था पता नहीं। और आपको पता ही है बच्चों के तो सवाल आदत होती है पता नहीं क्या क्या पूछने की, कितने सवाल करते हैं बच्चे। तो वही इसकी आवाज़ को सुन के अम्मा जी आ गई थी और इससे कुछ पूछ रही थी। और सुबह में जो है काम भी बहुत होता है, तो बस यही रहता है कि जल्दी जल्दी से बस फटाफट से काम ख़त्म कर लिया जाए। तो आज मैंने बच्चों के लिए लंच में तो इडली बना दी थी, जो कि थोड़ी जल्दी ही बन जाती हैं। तो सांभर नहीं बनाई थी मैंने, क्योंकि समय इतना नहीं था, क्योंकि सुबह में जल्दी रहती है बच्चों को स्कूल की। तो चटनी के साथ मैंने जो है सांभर, चटनी के साथ जो है इडली मैंने बच्चों के लिए टिफ़िन में लगा दी हैं। और बच्चे चले जाएंगे तब मैं लगूंगी अपने घर की जो है बाद बाकी जो साफ़ सफाई वाले काम है
तो आज थोड़ा लेट हो गई मैं, वरना बच्चे जब स्कूल जाते हैं तब तक मेरे घर में जो है झाड़ू पोछा वगैरह मैं सारा काम कर लेती हूँ। तो झाड़ू तो मैंने सुबह में लगा ही दी थी, इसके बाद किचन में भी झाड़ू और पोछा दोनों ही लगा लिया, इसके बाद ही मैंने किचन का काम किया था। तो यहाँ बच्चे हो गए हैं तैयार। और ये देखिए काव्य, तो ये इडली दिखा रहा है आप। बाय गाइज। तो बच्चों को जो है इनके पापा जाएंगे छोड़ने, और काबे की एक आदत है, जब भी जाएगा तो गेट तक बाय बाय बोलता ही जाएगा और अम्मा को साथ लेके जाता है, बोलता रहेगा अम्मा आ जाओ, अम्मा आ जाओ। तो गाइस हम बाहर जा रहे हैं स्कूल के लिए, तो अम्मा भी इसके साथ ही देखिए, और अभी भी बाय कर रहा है। तो जब बच्चे चले गए तो मैं लग गई थी अपने घर के कामों में। तो आज धूप निकल आई थी, तो आज मैंने स्वेटर वगैरह, शॉल वगैरह, यानी कपड़े भी ज़्यादा हो गए थे तो उनको भी धो दिया था, जिससे कि वे अच्छे से यानी जल्दी ही सूख जाएंगे। तो मौसम अच्छा था, धूप भी निकल रही थी, लेकिन कभी कभी बादल भी आ रहे थे। तो देखिए कभी धूप निकल रही थी, कभी सूरज छिप रहा था। और इसके बाद मैं आ गई हूँ फटाफट से सारे काम करके, जो है नहा करके किचन में। तो अब मैं बना ले रही हूँ सब्ज़ी। तो सब्ज़ी में बनाऊँगी आज आलू मटर और टमाटर की, साथ में आज मैं बनाऊँगी बाजरे की रोटी। ये कई दिन से बोल रहे थे बाजरे की रोटी के लिए, तो आज मैं बाजरे की रोटी बनाऊँगी। तो सब्ज़ी को मैंने जो है कुकर में छौंक दिया है। और देखिए अब जब धूप निकल आती है ना, तो लगता है जैसे दिन काफ़ी बड़े हो गए हैं, और कोहरा होता है तो समय का पता ही नहीं चलता। तो आज जो है धूप निकल आई थी तो बड़ा अच्छा सा भी लग रहा था जैसे दिन कुछ बड़ा हो गया हो। तो इसके बाद सब्ज़ी जो है बन रही है, और मैंने जो है आटा लगा लिया है बाजरे वाला। तो वैसे तो बाजरे का आटा चाहे ज़्यादा देर लगा के नहीं रखना होता है, जब हम रोटी बनाते हैं तो 10 से 5 मिनट पहले ही से लगाते हैं बस। या इसमें यही है कि इसको अच्छे से जो है गूँथना होता है, अच्छे से मलना होता है, जिससे कि रोटी हमारी अच्छी आती हैं। तो बस मैंने जो है बाजरे के आटे को अच्छे से मल लिया है। तो बाजरे की रोटी घर में सभी को पसंद है, लेकिन क्या है इसमें जो है डेली में नहीं बनाती हूँ मैं, कभी कभी ही बनाती हूँ बाजरे की रोटी जब मेरे पास समय होता है। तो यहाँ आटा मैंने लगा दिया है, और देखिए सब्ज़ी भी मेरी बनके हो गई है तैयार। और इसके बाद मैं जो है बना लूँगी गर्मा गर्म रोटियाँ। तो बच्चे आ जाएंगे तब तक मैं जो है अपना सारे काम ख़त्म कर लूँगी, क्योंकि फिर बच्चे आ जाते हैं तो उनके जो है ड्रेस वगैरह उतारो, यानी फिर भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो यहाँ मैंने बना ली है बाजरे की रोटी। तो इस तरीके से, यानी मेरे तरीके से बाजरे की रोटी आप बनाओगे तो बहुत ही बढ़िया बनेगी। तो देखिए सबसे पहले मैंने ले ली है यहाँ लोई, और इसको हाथ से जो है बढ़ा लिया है, थोड़ा सा मैंने बड़ा कर लिया है। इसके बाद चकले पे मैंने डाल दिया है सूखा बाजरे का जो आटा होता है, और इसके बाद टैप टैप करके हथेलियों की सहायता से देखिए मैंने बढ़ा दी है रोटी। और इस तरीके से जब हम रोटी बनाते हैं तो इसका ये फ़ायदा है कि रोटी एकदम गोल आती है, कहीं से मोटी पतली नहीं होती है और ना ही टूटती है। तो मैं तो इसी तरीके से रोटी बनाती हूँ, और इससे सारी रोटियाँ एकदम गोल और फूली फूली आती हैं, और बहुत ही अच्छी लगती हैं वो रोटियाँ। तो जैसे भी बाजरे की रोटी बनानी नहीं आती हैं, या टूट जाती हैं, या फूलती नहीं हैं, तो इस तरीके से बना लें। तो ये तरीका मुझे तो बहुत पसंद है। तो यहाँ सभी के लिए मैंने जो है बाजरे की रोटी बना ली है। हाँ, तो देखिए बच्चे आ गए स्कूल से, तो सभ्यता ने तो कपड़े चेंज भी कर लिए हैं। और ये देखिए काव्य को क्या खा रहा है, देखो काजी बड़े खा रहा है। तो अब ये खा रहा है काजिया बड़े। और ये काजिया बड़े हैं। तो देखो ये दाल के होते हैं, चटनी दही, और इसके साथ होता है खट्टा पानी। गंदी चीज होती है मत खाना कभी भी। तो इसको बहुत पसंद है, तो ये काजी बड़े खा। आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।